इश्क़ मुस्तफ़ा था, जिनके हाथ में कुरान है, जिनके हाथ में अहले बैत की मोहब्बत है। जब उनका चेहरा देखा तो कहा तुम लोग इस्लाम के चाहने वाले हो, इस्लाम के मानने वाले हो? तो कहा हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम को हम दिल व जान से मानते हैं। तो कहा बादशाह ने हुक्म दिया कि तुम मजहब इस्लाम से फिर जाओ। कहा हमारी जानें जा सकती है, मैं अपनी जान खुदा की बारगाह में कुर्बान होना पसंद कर सकता हूं, मगर कोई ये सोचे मेरे दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा निकल जाए तो ये कभी नहीं हो सकता है। मेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बैठ चुका है। तो कहा अगर नहीं फिरोगे, मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी बोटियां बोटियां कर दी जाएगी। तो वो मुजाहिद ने इस्लाम ने कहा मेरी बोटी बोटी काट दो, हर बोटी से यही आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर इस्लाम से कभी नहीं फिरूंगा मैं, बेशक इस्लाम से मैं कभी नहीं फिरूंगा। मेरी बोटियां बोटी काट दी जाए, हर बोटी से यही आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नारे वसल्लम। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मर्दे मुजाहिद है कौन? जब कहा मेरी बोटी बोटी काट दो, मजहब इस्लाम से नहीं फिरेंगे हम, मेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, हुसैन का दामन है, एक हाथ में अल्लाह का कलाम है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। बादशाह ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुमको बहुत से तकलीफें दी जाएगी। उन मर्दे मुजाहिद ने कहा दुनिया की सारी तकलीफ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपने महबूब की मोहब्बत को अपने दिल से हम निकाल नहीं सकते। यहां तक कि वो बादशाह ने 3 कढ़ाव मंगाया, और 3 कढ़ाव मंगाने के बाद तीनों कढ़ाव के अंदर तेल डाला और उसके अंदर लकड़ियां जला दी, और तेल जब खूब खौलने लगा तो तीनों मर्दे मुजाहिद को उसके सामने लाया गया और कहा अगर तुम मजहब इस्लाम से नहीं फिरोगे, तुम नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ोगे तो तुमको इस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। तो कहा मुझे ये पसंद है, हम खौलते हुए तेल में चले जाए, मुझे ये पसंद है, मगर नबी का जो कलमा पढ़ लिया है वो मेरे दिल से और दिमाग से कभी नहीं निकलेगा बाहर। अब ऐसा किया, कहा ये मर्दे मुजाहिद है, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। बड़े भाई के हाथ को पकड़ा और खौलते हुए तेल में डाल दिया। छोटे मांझिल भाई से कहने लगा अगर तुम नहीं फिरोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा, तुमको भी खौलते तेल में डाल दिया जाएगा। तो वो भाई कहता है अबे बेवकूफ तू समझता क्या है, अगर मेरी जान खुदा की बारगाह में कुर्बान हो जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब मैं समझूंगा अपने आप को। जल्दी कर, देर ना कर, मुझे भी डाल दे। दूसरे भाई को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब छोटा बच्चा बड़ा खूबसूरत था, नौजवान था, लेकिन ए मुसलमानों, मेरे इस्लाम को मिटाने के लिए ये दुनिया वालों ने क्या क्या साजिशें नहीं की, क्या क्या नहीं किया है। बच्चियों को दांव पे लगा दिया है कि इस्लाम खत्म हो जाए, लेकिन इस्लाम खत्म नहीं होगा। इस्लाम कभी ना खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा। इस्लाम जो हमारे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दीन ला करके दिया है, वो दीन ना कल मिटा था, ना आज मिटेगा और ना कयामत तक मिटेगा। एक नौजवान खड़ा होता है और बादशाह से कहता है कि ये अरब के लोग हैं, ये औरतों और लड़कियों के बड़े आशिक होते हैं, इनको मेरे हवाले कर दो, हम इनका ईमान छीन लेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर तू इसका ईमान छीन लेगा तो तुझे हम माला माल कर देंगे, तुझे बहुत माल से तुझको नमाज देंगे हम। अब उस मर्द मुजाहिद को लिया नौजवान और अपने घर लेकर गया और एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद अपनी लड़की को बुलाता है, कहा मेरी बेटी सुन, ये मर्द मुजाहिद है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये हुसैन का चाहने वाला है, इसके हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत की मोहब्बत है, इसका दीन छीनना है। बेटी ने कहा अब्बू जान आप परेशान ना हो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसकी निगाह जैसे मेरे पे पड़ेगी ये अपने दीन
दीन से फिर जाएगा। बेटी बाप कहता बेटी, बाप कहता बेटी से मुझे तेरे से मुझे यही उम्मीद थी, जा इसका ईमान छीन ले। रात की तारीकी है, नौजवान कमरे के अंदर है और जब वो लड़की दरवाजा खोल करके उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई, पूरी रात वो लड़की देखती रही कि मर्दे मुजाहिद मेरी तरफ एक बार देख ले। कसम खुदा की सुबह से शाम हो गई, पूरी रात बीत गई, मर्दे मुजाहिद नमाज़े नफल पढ़ता रहा, नमाज़े नफल पढ़ता रहा, उस बच्ची की तरफ निगाह उठाकर देखा ही नहीं। बेटी सुबह हुई, बाप के पास आई, बाप पूछता है बेटी क्या हुआ? कहा अब्बू जान आज उसकी कोई इबादत की रात थी, कल मैं जाऊंगी। लड़की कल फिर जाती है, जब कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वो नौजवान पूरी रात कुरान पढ़ता है, उस बच्ची की तरफ निगाह उठा करके देखता नहीं है। ए मुसलमानों, इसी तरीके से मुसलसल 40 रातें बीत गई, मगर वो मर्दे मुजाहिद एक पलक एक सेकंड के लिए उस बच्ची की तरफ अपनी निगाह को नहीं देखा, निगाह उठा करके देखा नहीं। अब वो लड़की मजबूर हो गई, जब 40 दिन पूरे हो गए तो लड़की ने कहा अय नौजवान ये बता तेरे दिल में कौन बैठ गया है, तूने किसका कलमा पढ़ लिया है, तेरे दामन में क्या है, तेरे हाथ में क्या है? वो नौजवान जवाब देता है मेरे सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा है, मेरे हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत की मोहब्बत है, मेरी बोटी बोटी कर दी जाए मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। लड़की समझ गई जो तेरे सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा है वो मुस्तफ़ा सच्चा है, उसका कलमा सच्चा है, उसका किरदार सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है, उसका लाया हुआ मज़हब इस्लाम सच्चा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शहदाए करबो बला, जश्न शहदाए करबो बला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का लाया हुआ सब कुछ सच्चा है। लड़की ने कहा ऐ मर्द मुजाहिद, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है उस नबी का मुझे कलमा पढ़ा दे, हम भी मुसर्रफ बा इस्लाम हो जाऊंगी। उस मर्द मुजाहिद ने उस बेटी को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के मुसर्रफ बा इस्लाम किया। लड़की कहती है अब हमारा और आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो हम दोनों कत्ल कर दिए जाएंगे, हम दोनों मार दिए जाएंगे। ऐसा करती हूँ मैं अस्तबल जा करके 2 घोड़े लेकर के आती हूँ, एक पर तुम सवार हो एक पर मैं सवार होती है और रातों रात यहाँ से निकल चलते हैं। वो लड़की अस्तबल जा करके 2 घोड़े लेकर के आई, एक पर आप सवार हुई, आप एक पर वो नौजवान सवार हुआ, रातों रात दोनों निकल जाते हैं। जब कुछ दूर का सफर तय कर देते हैं और पीछे घूम करके देखते हैं तो एक गर्दो गुबार उड़ता हुआ चला आ रहा था। नौजवान बेटी ने कहा ए नौजवान सुन ले, देखो मेरे बाप को पता चल गया, मेरे बाप की लश्कर आ रही है, अब हम दोनों मार दिए जाएंगे। तो मर्दे मुजाहिद ने कहा ए बेटी तू परेशान ना हो, हजारों बकरिया के लिए एक शेर काफी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजारों बकरी के लिए एक शेर काफी होता है। अगर उसका लश्कर है तो मैं मर्दे मुजाहिद हूँ, मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, हजारों शेर के लिए एक ही शेर काफी है। माशाअल्लाह। वो मर्दे मुजाहिद जब वो गर्दो गुबार साफ हुआ, जब वो गर्दो गुबार साफ हुआ तो क्या देखते हैं, वही दोनों भाई चले आ रहे हैं। कौन? जो खोलते हुए तेल में डाले गए थे, वही दोनों भाई चले आ रहे हैं और आकर के सलाम अर्ज किया। और सलाम अर्ज करने के बाद कहा भाई हम इसलिए आए हैं कि तुम दोनों का निकाह कर दें और अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक इस दुनिया में गुजारो। ये होते हैं मर्द मुजाहिद। अगर उनकी बोटी बोटी भी कर दी जाए तो हर बोटी से आवाज आएगी वही कलमा का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो जाएगी। ये है मर्द मुजाहिद, जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हुसैन की मोहब्बत आ जाए, वो दुनिया की ताकत मुझे क्या डराएगी, दुनिया की ताकत मुझे क्या डराएगी। ये होते मर्द मुजाहिद। तो मैं कहता हूं मेरे भाई से, आप लोग से कहता हूं, अगर आपके इस सीने में हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। हुसैन के नाम पर लब्बैक बोल करके जब हाजिर हो जाओ माशाअल्लाह, तब हुसैनिया दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, कल जो मेरा बयान हुआ अल्लाह की वहदानियत और अहले बैत की मोहब्बत
और हमारे सहाबे किराम 4 खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, ये सहाबे किराम ने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी पेश की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मर्तबा और वो मकाम है, ऐ मुसलमानों, मेरी ज़ुबान में वो कुव्वत वो ताकत नहीं है कि हम बयान करें अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा उनका मकाम रखा है। अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ करके